नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जंगली जानवरों के हमले से 2 घायल, जबलपुर रेफर। दमोह के पटवारियों में नाराजगी, जमकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन, स्थानीय स्तर की समस्याएं नहीं हो रही हैं निराकृत। भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपे 2 ज्ञापन, पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की रखी मांग। राजपूत क्षत्रिय समाज दमोह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। रीछ ने एक वृद्ध के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है कि वृद्ध जंगल गया था, तब यह हमला किया गया। वृद्ध की स्थिति गंभीर थी, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। थाना कुम्हारी क्षेत्र के गुदरी इलाके के पास कुम्हारी निवासी नंदराम चौधरी, जो कि सुबह जंगल गए थे, लकड़ी लेने के लिए गए थे, रीछ ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से वह घायल हो गए। कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची। 100 डायल की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी अखिलेश चौरसिया को भी जानकारी दी गई। घायल को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर स्थिति गंभीर होने पर उससे जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है कि सिर, पैर, हाथ तमाम स्थानों पर काफ़ी गंभीर घाव हैं। रीछ के द्वारा ये हमला किया गया है। वहीं शाम होते होते एक और मामला सामने आया, जहां जंगली सियार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसे भी जबलपुर रेफर किया गया। उसके पेट में जंगली सियार के द्वारा काटा गया था। लगातार जंगली जानवर लोगों को निशाना बना रहे हैं और जंगल से शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण अंचल में जहाँ पर रहवासी इलाका है वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा लगातार मदद की जा रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से रिहायशी इलाकों में जानवर पहुंच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नंदराम चमार। कहाँ के रहने वाले हो? कुम्हारी के। कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? क्या हुआ है? हम लकड़ी काटने गए थे, तो हम लकड़ियाँ काट रहे थे, भालू सूट गिरा रहे थे और बार पटक हैं और हाथ पर एक बेर छोड़ को फटफट कहीं आ गो। क्या हो गया आपको? भालू ने काटा? हाँ, भालू ने काटा सर, भालू ने काटा। क्या नाम है आपका? हमारा बबलू चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है उनका? नंदराम चौधरी। कहाँ गए थे वो? क्या कर रहे थे? क्या हुआ है? जंगल गए थे सर, पेड़ काटने के लिए। और हमको पता चला तो जब वो वहीं डले थे। क्या हो गया इनको? भालू ने हमला कर दिया, काटा। कहाँ जंगल में हमला किया है? हाँ। क्या करते हैं आपके पिताजी? ये मजदूरी काम। कुम्हारी से सहयोगी अमर सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। ग्राम लधौरा में देवी विसर्जन के दौरान काफी बड़ा विवाद हुआ था। 2 समाजों के लोग आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद लगातार ये विवाद देखने को मिला। काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। आज राजपूत समाज के लोग दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया, एक ज्ञापन भी सौंपा गया और मांग रखी गई कि समाज के लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उन पर मामला दर्ज किया जाए। वह चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो। जब तक जाँच नहीं होती तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न हो। बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हम लधौरा से आए। क्या समस्या है दादा? समस्या आए, हमारी देवी जी निकली, गाँव में घूमती हैं,
गांव में गई, इनने की बाजे नहीं बच सकत, इनकी दूर पहुंचे, उनकी काय नहीं बच सकत, नहीं हमारे दूर नहीं बच सकती। उन लड़कों ने कहीं बजे हैं, बस भी माहौल देने लगे। किससे विवाद हुआ था आप लोगों से? मोती, केसू, रवि, वो सब रहती है, द्वारका। आज किस लिए आए थे आप लोग एसपी साहब? आपके पास 307 बन गई फर्जी मामला दर्ज हुआ है। फर्जी किस पे बनी है? 12 जनों पे। पुलिस भी कह रही कि हमें मारू है, वही हमारा निवेदन है कि पुलिस की जांच करवाओ, कहाँ मारू भाई, मारू है तो डबो तो हुई है क्या कि तुमने कह रही लाख रुपया मिल गए, फिर तुमने कह रही कि हमें मारू। 5 लाख किसकी वजह से ये मामला दर्ज हुआ फर्जी? चलो कोई सपोर्ट करने वाला था? सपोर्ट अब राजनीति तो पूरी सपोर्ट है। कौन कर रहा है? सामाजिक, अब समझ लो आप, हम नाव का होनी राजनीति दबा। थाना मगरौन दिनांक 14 तारीख को विजयदशमी के पर्व पर जुलूस को लेकर, जुलूस निकालने के ऊपर से यह प्रकरण पूरा बनाया गया है फर्जी तरीके से। ग्रामीणों द्वारा और समाज के लोगों द्वारा मुझे जो जानकारी दी गई वह एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई थाना प्रभारी द्वारा की गई है, जिसमें नाबालिग लड़के उनको भी इस प्रकरण में लपेटा गया है। द्वेषपूर्ण, चूंकि जानकारी प्राप्त हुई है कि विगत कुछ वर्ष पूर्व छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी गांव में, उसको लेकर यह विवाद पूरा बन गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि निष्पक्ष जांच की जावे और जो थाना प्रभारी पटेल हैं उनके द्वारा भी एक तरफा कार्रवाई की गई है। एक समाज को लेकर एक मनमाने तरीके से यह प्रकरण बनाया गया है। मैं जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष होने के नाते निष्पक्ष जांच की आशा करता हूं पुलिस प्रशासन से, और आगे और विवाद ना बने, और बड़ा विवाद ना हो। मैं पुनः प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जाए। धन्यवाद। ये नवरात्र में दुर्गा विसर्जन के समय एक विवाद उत्पन्न हुआ था फतेहपुर चौकी के अंतर्गत, जहां पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद दोबारा दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर फिर से कहासुनी हुई और फिर मारपीट हुई और कुछ पथराव हुआ था। उसके बाद पुलिस की तरफ से इसमें दोनों पक्षों पर प्रारंभिक रूप से पहले घटना पर एक एफआईआर की गई, काउंटर एफआईआर की गई थी। उसके बाद 2 एफआईआर और की गई हैं, जिसमें एक गंभीर अपराध की एफआईआर है और दूसरी जो है वो शासकीय कार्य में बाधा डालने वाली एफआईआर की गई है। आज जो परिहार पक्ष है वहाँ पर गांव का, वो ऑफिस आया हुआ था और उन्होंने ये संबंध में एक ज्ञापन दिया है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिए गए हैं और जिन धाराओं में एफआईआर हुई है उसकी एक बार जांच करवाई जाए, और अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो घटना में शामिल नहीं था, जिसको वैमनस्यपूर्ण बातों को समझाकर बताकर एफआईआर करवा दी गई है, तो उसका नाम उससे निकाला जाए। तो हमने इस संबंध में एडिशनल एसपी को जांच दी है और अभी जो भी एफआईआर हुई है उसमें मेडिकल रिपोर्ट की और लोगों के उसमें शामिल होने की जांच करवाई जा रही है, वो उस आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के पटवारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा, जिसके चलते आज इनके द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दे दिया। काफी देर तक इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जमीन पर बैठकर इनके द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया गया। बाद में अधिकारी इनके बीच पहुंचे, इनका ज्ञापन भी लिया। ये चाहते हैं कि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार इनकी समस्याओं को लेकर बात भी हुई है, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। तकनीकी कई तरह की खामियां हैं, जिसके चलते इन्हें परेशानी होती। कई तरह के ऐप बना दिए गए हैं, जिसके चलते भी कई बार इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता, लेकिन समस्याओं का निराकरण कभी नहीं हुआ। अब इनके द्वारा एक बार पुनः ज्ञापन सौंपा गया और अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। हम लोगों की अलग से कोई मांगे नहीं है। जो हम नौकरी करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं को लेके हम लोग लगातार
पिछले 1-1.5 साल से लगातार माननीय कलेक्टर महोदय को और विभिन्न अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी महोदयों को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं किया गया है। जैसे जो भी काम के दौरान हमें तकनीकी समस्याएं आती हैं, उनका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस अभियान में जो सॉफ्टवेयर या ऐप जिन पे काम करना होता है, उसमें इतनी समस्याएं होती हैं कि अभियान तो चला दिया जाता है, लेकिन उन समस्याओं को निराकृत नहीं किया जाता है और टारगेट के नाम पे हम लोगों को बहुत ज्यादा दंडित किया जाता है। दूसरा, पटवारी लगभग आज की डेट में 24 घंटे और 365 दिन का कर्मचारी बना दिया गया है। हम राजस्व विभाग के मैदानी स्तर के सबसे छोटे कर्मचारी हैं, पटवारी, आरआई, कोटवार। हमें अपनी छुट्टी के दिनों में हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से राजस्व विभाग में एक प्रथा चालू कर दी गई है कि छुट्टी के दिन पटवारी आरआई की कोई छुट्टी नहीं होती है। पटवारी आरआई को लगातार सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज मिलते हैं। विशेष प्रकार की जांच, विशेष प्रकार के अभियान या विशेष प्रकार के जो दौरे होते हैं, वो छुट्टी के दिनों में ही पटवारियों के हलके में किए जाते हैं। ये टोटल अव्यवहारिक है, क्योंकि हमारी भी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही हमें जो वेतन मिलता है, क्रमोन्नति होती है। जैसे सीआर है, सीआर में हमसे बोला जाता है आप अपनी सीआर लिखवा के लाओ। अगर सीआर नहीं लिखी गई है तो ये संबंधित अधिकारी का दायित्व था, उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। उसके अभाव में हमारी क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान रोक दिया जाता है, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी थी, उनको दंडित किया जाना चाहिए था। ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे तहसीलों में ना तो शौचालयों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, जबकि 33% से अधिक महिला कर्मचारी आ चुकी है। कोटवारों को सबसे ज्यादा इलेक्शन के समय कोटवार, पटवारी और आरआई से काम लिया जाता है, लेकिन किसी को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाता, जबकि अन्य विभाग में सबको अतिरिक्त मानदेय मिलता है। सभी पटवारी हैं और कुछ कोटवारों की समस्याएं, समयमान, वेतनमान है और कुछ पटवारियों के पहले भी सीआर वगैरह नहीं लिखे हैं, स्वामित्व की राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे ही राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, तो इसके निराकरण के लिए आज पटवारी संघ यहाँ पर कुछ अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं। अब क्या समस्या देखेंगे, हम जांच का विषय है। मैडम, महिला से बदता कभी सामने आए तो आप कुछ चीजें ऐसी गोपनीय है तो उन्होंने अलग से बताने के लिए बोला है, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या मैडम, आज आपके अपने कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और रघुपति राघव राजाराम का क्यों दिया, क्या परेशानी है, क्या कारण, क्या नहीं? समयमान के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करना पड़ता है, हो सकता है कमी बेसी होगी, इसके बाद समयमान के लिए लगेगा, तो वो जो कमी बेसी उसको पूरा करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान। क्या कारण है कि इनको भजन करना पड़ा और जमीन पर बैठना पड़ा? भजन तो क्या है, उनके पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज 2 ज्ञापन सौंपे गए। एक ज्ञापन दमोह के बटियागढ़ में जो इस तरह से FIR दर्ज की गई है, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों पर FIR की गई है, उसके विरुद्ध दूसरा जो ज्ञापन है वह दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा जो बयानबाजी की गई थी उसको लेकर सौंपे गए हैं। 2 ज्ञापन एक साथ दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ये सौंपे गए हैं और कार्रवाई की मांग भी की गई है। क्या कहना है संगठन के सदस्यों का, आइए आपको सुनाते हैं। बंद करो, बंद करो, झूठे मुकदमे वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो। ज्ञापन दिया है। आज हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य आज बटियागढ़ ब्लॉक में 2 पेटी अवैध शराब पकड़वाई थी संगठन के कार्यकर्ताओं ने। उसके पास वीडियो भी है हमारे पास, वो उसको कहा भी गया है कि हमने किसी को जो आरोपी हैं उनसे पूछा भी गया कि आपके पास लाइसेंस है, उन्होंने कहा नहीं है लाइसेंस, और कहा कि आपको कोई ने मारा पीटा है, तो उन्होंने कहा नहीं मारा पीटा, किसी ने नहीं मारा। और उसके बाद वीडियो होने के बाद फिर 2 घंटे बाद पुलिस वाले उसके खिलाफ हमारे आरोप भगवती मानव कल्याण संगठन के 4 सदस्यों के द्वारा झूठी FIR लिखवा देते हैं, क्योंकि यह आज का काम नहीं है, यह निरंतर काम चल रहा है। आज बटियागढ़ में जो मैडम है वह हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन को बरहमेश डराती धमकाती रहती हैं। यह क्या है, हम लोग आपके सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और दूसरा यह है कि अब 18 तारीख को भगवती मानव कल्याण संगठन ने अवैध शराब पकड़ी थी। 18 तारीख को एक फुटेरा फाटक पर अवैध शराब
4 व्हीलर में 40 पेटी अवैध शराब पकड़वाई थी। उसकी जो कि हम लोगों ने देहात कोतवाली टीआई को फोन भी लगाया था वहीं पर, तो टीआई साहब ने कहा हम आदमी भेज रहे हैं। और उसके बाद वहां से देहात थाने से पुलिस आ जाती है, पुलिस ले जाती है। हम लोग उसको धक्का देकर गाड़ी को ले गए तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, देहात थाने तक ले गए। उसके बाद टीआई साहब क्या कहते हैं कि नहीं ये तो हम लोगों ने पकड़ी, हमारे बैरिकेड तोड़ के गई थी। तो भैया बैरिकेड आप तोड़ गई तो वहाँ पुलिस क्यों नहीं पहुंची तुरंत? अगर पहुंचती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर हमने पुलिस को फोन लगाया था टीआई साहब को, तो टीआई साहब हमने पुलिस वालों को फिर बाद में बात कराई कि तो वो कह रहे नहीं मेरे बैरिकेड तोड़ के गई है तो हम देहात थाने ले जाएंगे। इतने में वो देहात थाने ले गए, कही ठीक है। तो उसके बाद देहात थाने के टीआई साहब जो नए आए हुए हटा से पहले दिन आए हैं और उन कह रहे हैं नहीं मेरा मैं पहली बार आया हूँ, मेरा यह काम हो जाने दो। हमने कहा कैसे? जो भगवती मानव कल्याण संगठन को सूचना मिली जब तो हम लोग खड़े हैं और हम लोग गवाही भी बने, 2 जन हमारे संगठन के कार्यकर्ता गवाही भी बने हैं। फिर गवाही क्यों बनाए गए और फिर धक्का देकर हम लोग क्यों लेकर आए? क्या मानते हैं टीआई वाह करने के लिए अपना नाम अपनी वाहवाही करने के लिए वो सोचता है कि मेरी वाहवाही हो जाए, यहाँ से ऊपर तक मुख्यमंत्री तक मेरी वाहवाही हो जाए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह टीआई की गलत है फहमी। भगवती मानव कल्याण संगठन आए 15 सालों से अवैध शराब पकड़वाता है और पुलिस को सूचना देकर मन में ज्ञापन दिया है। जी मैंने तो दमोह में देखा है, कोई भी थाना प्रभारी हो वो अपने आप में लगा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन कहते वही है न कि कोई मेहनत करे और कोई उसका रस चूसे। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कहावत है यह बिल्कुल दमोह में सिद्ध होती है और दमोह के 100 में से 90 टीआईओ के ऊपर यह सिद्ध होता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन रात रात जाग करके अपना समय अपना सब कुछ निछावर करके जन सेवा में लगा हुआ है, अवैध शराब पकड़वाने में काम करता है। लेकिन यहाँ के टीआईओ के माध्यम से अपने आप में वाहवाही लूटी जाती है। जैसे ये संज्ञान आपको देहात थाने के देखने को भी मिला है। 40 पेटी भगवती मानव कल्याण संगठन ने हटा से कैसे सूचना लगा करके यहाँ तक पकड़वाई, स्वयं ले गए और टीआई ने अपने ऊपर रख लिया और कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यह 40 पेटी शराब पकड़ी गई है। ऐसे आपने देखा होगा नेहा जी हैं जो भटियागढ़ की हैं, कई बार भगवती मानव कल्याण संगठन लोगों ने इस पर इससे पहले भी एक स्कॉर्पियो पकड़वाई थी, शराब की कार्रवाई कर ली गई थी, स्कॉर्पियो को छोड़ दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों की मिली भगत से पुलिस के माध्यम से वाहवाही लूटी जा रही है। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मीडिया के माध्यम से जनमानस को सूचित भी करना चाहता हूं और जागरूक करना चाहता हूं कि दमोह जिले में अवैध शराब का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। इसको भगवती मानव कल्याण संगठन रोकेगा हरदम तक। जय माता की जय गुरु। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर एक शव देखा गया। बताया जाता है कि स्थानीय लोकल व्यक्ति का ये शव है। सुबह से ये शव पड़ा हुआ था, दोपहर के बाद लोगों को जानकारी लगी, उसके बाद पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। दमोह जिला अस्पताल में शव को सुरक्षित रखवाया गया है। परिवार के लोगों को जानकारी दे दी गई क्योंकि पहचान हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक ये शव दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा रहा। मानो तो शर्मसार होती रही, लोग यहाँ से गुजरते रहे लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। बाद में किसी तरह से लोगों के द्वारा देखा गया, जानकारी दी गई, तब जाकर इसके परिजनों को भी जानकारी दी गई और पुलिस के द्वारा अब मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी लापरवाही है। ऐसे में कोई भी घटना होती है और कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वैसे भी सबसे अधिक घटनाएं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सामने आ रही हैं। रात्रि के समय आए दिन यहाँ पर विवाद होते रहते हैं। काफ़ी बड़ी लापरवाही है। ये जो लापरवाही है वह रेलवे पुलिस की भी नजर आ। क्या नाम है आपका? कब से डले हैं ये? क्या हो गया? 8 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 5 बजे तक कम कम। अभी तक उसको उठाया नहीं गया? पता नहीं चला हमारा आज, अभी पता चला तो हम अभी आए। कौन है आपकी? ससुर हमारे। ससुर है आपके? क्या नाम है उनका? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लभपुरा के, नंबर 3। यहाँ डले हैं तो क्यों नहीं उठाए? स्टेशन पर क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब हमें अभी 8 बजे हमें खत्म हुआ जी, क्या हमें खबर मिली, अभी खबर मिली तो वहाँ सर। बाद में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही, कई नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन दमोह जिले के पथरिया में नीतियों पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
कई नियम ऐसे जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक शिक्षिका के भरोसे संपूर्ण स्कूल संचालित हो रहा है। शिक्षिका अगर छुट्टी ले लेती है तो यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं होता। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइए। टीचर हैं जैसे जो एक 5 क्लासों को संभालती हैं। हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, एक हैं, और स्कूल में व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन टीचर एक हैं तो क्लास को संभाल नहीं पाती। बच्चे यहाँ से यहाँ शोर करते हैं। यहाँ से क्या चाहते हैं कि और शिक्षा खाएं क्या? हाँ, हम चाहते हैं कि एक और शिक्षा खाएं, लेकिन मैम कोशिश करती हैं, फिर भी बोलते हैं कि आज करवा देंगे मैम शिक्षा की व्यवस्था, तो अभी तक नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? ऋतु पटेल। किस क्लास में? 5th। बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर यहाँ पर परेशान है तो वहीं बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। उनका कहना कि एक शिक्षिका भला 5 क्लासों को कैसे पढ़ा सकती है। परेशानी है कि एक टीचर हैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाती हैं, और जैसे उनने छुट्टी ले ली कोई दिन तो फिर दूसरे टीचर का 2 बज जाए 1 बज जाए, बच्चा इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर बच्चा आते हैं 5 क्लासें हैं, अच्छे से एक टीचर कहाँ तक पढ़ाएं। तो शासन प्रशासन को व्यवस्था करो चाहिए। मैम से तो बोला था कि आप कितनी क्लासों पढ़े हो, वे तो बोल रहे हैं कि हम कोशिश करते रहे तब आते ही नहीं है। तो पेरेंट्स कहो चाहिए शासन से, हमारी तो सुनवाई हो ही नहीं। अब जैसे उनकी तबीयत खराब रहती है, कहीं जाती है, तो कौन आता है यहाँ? तो एक शिक्षक है बस। फिर कहो बच्चा कोई दिन ऐसा ही फिरत रहे, 2-3 बज जाए, कहो बच्चा चले जाए, फिर आए टीचर सो भी ऐसे ही खोले और बंद करके चले जाते। बच्चा अपने अपने घरे चले जाते, रोड पे फिरत रहते थे होते। क्या नाम है आपका? वंदना पटेल। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, 2 पढ़ते हैं। आइए शिक्षिका से जान लेते हैं किस तरह की परेशानियों से पिछले 1.5 साल से वह संघर्ष कर रही हैं। मैं रजनी खटी प्राथमिक शाला बाड़नौ पथरिया से हूँ, और मेरे बच्चे 56 बच्चे, एक शिक्षाशाला है, और यहाँ पर नेस चल रहा है ओलंपियाड का, और मतलब बहुत सारी व्यवस्था है। कहीं आज ये काम करना है, कल मीटिंग में जाना है, कहीं कुछ करना है, हम क्या करें बताओ? अकेले एक शिक्षाशाला है, क्या करें हम बताओ? मुझे एक टीचर की व्यवस्था मैंने संकुल को भी दिया, बीआरसी को भी दिया, सबको लिख दे दिया, पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्या कहते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? वो कहते हैं कि करवा देंगे, व्यवस्था करवा देंगे, पर अभी आज दिनांक तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। कब से ऐसी व्यवस्था है एक शिक्षक के भरोसे स्कूल? 1 अक्टूबर से। कितने महीने? 1 साल, मतलब 1 साल 1.5 साल के लगभग हो गया है। अब क्या चाहते हो आप? हमें टीचर की व्यवस्था चाहिए। अब जिम्मेदारों से जान लेते हैं कि उनके द्वारा क्या जिम्मेदारी उनके पास थी, पिछले 1.5 वर्षों में उनके द्वारा क्या किया गया ताकि बच्चों को राहत मिल सके, शिक्षिका को भी राहत मिल सके। देखिए, वार्ड नंबर 9 में एक शिक्षक है, मुझे इसका संज्ञान है, और इस संबंध में मैंने संबंधित विद्यालय के शिक्षक को बोला था कि बीओ कार्यालय में इस हेतु एक आवेदन भी उनने दिया है। संकुल प्राचार्य से भी इस संबंध में बात हुई कि वहाँ पर एक शिक्षक की व्यवस्था कराई जाए, और बीओ साहब से मैं इस संबंध में चर्चा कर चुका हूँ। पिछले बार जो युक्तियुक्तकरण की काउंसलिंग हुई थी उसमें कोई शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच पाया है। अब जो भी स्थिति रही हो, पर शीघ्र ही मैं पुनः इस संबंध में बीओ साहब से चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए शिक्षकों की कमी का जो मामला है ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वार्ड नंबर 9 में जो एक एकल शिक्षकीय स्कूल है उसके बारे में दिखवाते हैं। बीआरसी साहब से बोला है कि वो जाएं देखें, और यदि वहाँ अतिरिक्त शिक्षक की पूर्ति कर सकते हों, या जो ऐसे शिक्षक जिनको रखा जाता है अतिथि शिक्षक हैं उनको नियुक्त करें, जिससे कि सही तरह से विद्यालय का संचालन हो सके। देखने लायक होगा आगे क्या होता है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। करवा चौथ के दिन रविवार को बनगांव मंडल का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री बिरही जी महाराज जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुरु पूजन भंडारा, इसके पश्चात नगर संकीर्तन शोभा यात्रा गाँव में निकाली गई। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। देर शाम तक ये भंडारा चलता रहा। मंडल प्रमुख जगदीश तिवारी के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया।
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में बीते दिन रविवार को सुबह से ही बाजारों में करवा चौथ पर्व की भारी भीड़ देखी गई, जहां सुहागन महिलाओं ने बाजार में पहुंचकर जमकर खरीदारी की। करवा चौथ पर्व पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा देखकर अर्घ्य देकर पति की आरती उतारती हैं और फिर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इसी को लेकर गड़ाकोटा सुभाष बाट के बाट पार्षद प्रियंका नीलेश दुबे ने भी हर साल की तरह इस साल भी विधि विधान के साथ करवा चौथ का त्यौहार मनाया और अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर निर्जला व्रत रखा।
गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली के सागर गड़ाकोटा बाईपास पर दो मोटरसाइकिल सवारों को 12 चक्कर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी प्राप्त हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम करीब 7 बजे 2 युवक मोटरसाइकिल से गड़ाकोटा की ओर आ रहे थे, तभी गड़ाकोटा बाईपास पर 12 चक्कर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की वहां सूचक ने सूचना दी थी कि गड़ाकोटा बाईपास पे 2 व्यक्तियों की एक्सीडेंट के दौरान ऑन स्पॉट पर मृत्यु हो गई है। डायल 100 से भी ये पॉइंट आया था मेरे पास में, तो स्टाफ को भेज दिया था, मैं भी पहुंचा था, मौके पर उपस्थित हुआ था। तो एक्सीडेंट हुआ है और 2 व्यक्तियों की ऑन स्पॉट पर डेथ हो गई है। बाइक से थे वो लोग और गाड़ी भी हमने पकड़ ली है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें 2 युवकों को पकड़ा गया था, जिनके पास से शराब मिली थी। अवैध रूप से वे शराब लेकर जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद एक मामला सामने आया जिसमें बताया जाता है कि जो शराब लेकर जा रहे थे उनके द्वारा बताया गया कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा मारपीट की गई, उनके पैसे भी छुड़ाए गए। इस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जिसके विरोध में आज ज्ञापन भी हुआ। हालांकि जिन लोगों के द्वारा मारपीट और पैसे छुड़ाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वे पूर्व में कैमरे के सामने ये कह चुके हैं कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं थी। कुछ घंटों के बाद ये मामला सामने आया है। मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। अर्जुन राय। क्या घटना हुई आपके साथ? सर घूगस माल लेके जा रहे थे, जय माता दी वालों ने रोका, उन्होंने रुक गए वहाँ पर, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी और बहुत मारा उनने, करीबन 20-25 मिनट की। काय से मारा है? लाठी डंडे से। कहाँ पे चोट आई? पीठ में आई है। और क्या किया उन लोगों ने? और पेटी छुड़ा ली उनने, पैसे भी उनने छुड़ा लिए थे, फिर 4000 रुपये दे भी दिए। पुलिस ने वापस करवाए? पुलिस वालों ने वापसी करवाए थे सर। कितने बजे घटना है? 4-5 बजे। ये 5 बजे के करीब हुई है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे 6 बार के पार्षद नरेंद्र सिंह चंदेल के निधन के बाद लगातार शोक की लहर देखी जा रही है। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दमोह के मानस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तमाम शहर के वरिष्ठ लोग, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन एवं कांग्रेस के लोग सहित आम जनमानस यहाँ पर मौजूद था। सभी के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात भी रखी गई। सभा कक्ष में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बहुत दुख के साथ सुनाया गया कि नंदू भैया एकाएक हम लोगों को छोड़ के चले गए। मेरा बहुत बड़ा संबंध था उनसे, संभवतः जब वो वयस्क भी नहीं थे तब से। उनके बारे में भी सब कुछ लोगों को बताया गया है।
मैंने कभी उनके मुंह से कभी किसी के बारे में गलत विचार नहीं सुने हैं, कभी गलत बात नहीं की, हमेशा हर किसी को सहयोग करते थे। राजनीति में जितनी दिलचस्पी थी, सामाजिक कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजनों में भी उतनी ही उनकी दिलचस्पी थी। जाना तो सबको एक दिन है। अब हम लोगों के साथ के जो लोग चले जाते हैं तो दुख नहीं होता है, परंतु जो हम लोगों से 20-20, 25-25 साल छोटे लोग चले जाते हैं तो बहुत पीड़ा देती है ये बात। उन्होंने हमारे उन समय के साथी थे जब हमारी पार्टी बड़ी नहीं थी, हर दुख में, हर सुख में, हर समय साथ रहे। आज इस अवसर के ऊपर मैं हमारे बीच में नंदू भैया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कुशल कार्यकर्ता रहे। मुझे तो नहीं पता वो हमारे जो श्रीमान जी थे उनके बहुत ही करीबी रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि उनके कार्यों को देखते हुए उनकी प्रेरणा लेते हुए हम सब कार्य करेंगे। और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ एवं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अगर हम उनकी तस्वीर की तरफ देखें तो उनके माथे का तिलक बता रहा है कि वह कितने धार्मिक है। चेहरे की तरफ देखें तो मुस्कुराता हुआ चेहरा यह दर्शा रहा है कि नंदू भैया बहुत खुश मिजाज व्यक्ति थे। और नीचे की तरफ चले, अगर उनके जूतों की तरफ देखें तो यह दर्शा रहे हैं कि वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और खेल भावना का परिचय देने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। राजनीति से अलग हटकर, जैसा कि अभी सभी लोग कह रहे थे, जयंत भैया कह रहे थे कि उन्होंने कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। दमोह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बेहद मेहनती, कर्मठ, सदैव पार्टी के लिए समर्पित नंदू भैया जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे, वरिष्ठ पार्षदों में उनकी गिनती रही है। सदैव हर समय पार्टी का हित चेतने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के उनका असामयिक निधन पार्टी की क्षति तो है ही, मेरी भी व्यक्तिगत क्षति है। चंद दिन पहले हम खेरवाई में मिले थे। वो खेरवाई विकास समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन हमारे बीच से इतने जल्दी वो छोड़कर जाएंगे ऐसा किसी को भी विश्वास नहीं था। परंतु धार्मिक निष्ठावान नंदू भैया के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार को माता खेरवाई सामर्थ्य दें, जागेश्वर भगवान सामर्थ्य दें, ताकि नंदू भैया की बहुत ही गौरवशाली परंपरा का निर्वहन उनके बच्चे और परिवार दिन कर सके। यही विनती करते हुए फिर से उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह चंदेल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे, लगातार 6 बार पार्षद रहे और अजय पार्षद रहे और निर्विरोध उपाध्यक्ष भी रहे। उनका हम सबके बीच से जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। आज बड़े मन दुखी है और नंदू भैया बड़े प्रिय थे और उनका स्नेह और प्रेम
मुझे हमेशा मिलता रहा। और जब ये खबर मिली, उस समय मैं दिल्ली में था, तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब फ़ोन पे बात हुई और लोगों ने इस बात की पुष्टि की, तो उस समय के लिए तो मेरे मन में और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस सूचना को, इस बात को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि नंदू भैया को जब भी मैंने फ़ोन लगाया तो हमेशा उनने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि आज मैं बांदकपुर मंदिर में हूँ, या आज मैं बड़ी देवी जी के प्रांगण में हूँ, या कभी चित्रकूट में है। सारा जीवन नंदू भैया का पूजा पाठ, आराधना, अध्यात्म में लगा रहा, और उनके पास जो समय बचा उसमें वो लंबे समय से पार्षद रहे हमारे बीच में, और पार्षद रहने के बाद उनने पूरे वार्ड की सेवा की और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति और इतने कम समय में, कम उम्र में जो हमारे बीच से चला जाता है, तो निश्चित ही उनकी कमी हम सबको हमेशा महसूस होती रहेगी। और इस अवसर में मैं परम परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, माँ नर्मदा से, भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, और नंदू भैया हमेशा हमारे स्मरण में, हमारी स्मृति में रहेंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जीवन में जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं एक बार पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको जगह दें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह चंदेल नंदू भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह गहन दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, और उनके चरणों में पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। समाचारों पर फिर से। जंगली जानवरों के हमले से 2 घायल, जबलपुर रेफर।
दमोह के पटवारियों में नाराजगी, जमकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन, स्थानीय स्तर की समस्याएं नहीं हो रही हैं निराकृत। भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपे 2 ज्ञापन, पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की रखी मांग। राजपूत क्षत्रिय समाज दमोह के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।